हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नया राजस्थान नया जीके, जिसके अंतर्गत हम जीके के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के बारे में हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, पूरा मरुस्थल तो पढ़ चुके थे। अभी हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के लगभग 3 क्लासें आपको हो चुकी हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं वो पढ़ी थी। गुरु शिखर पढ़ी थी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान की गुरु शिखर। ये राजस्थान और मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस या फिर दत्तात्रेय की तपोभूमि कहा जाता है इसे। और 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसके अलावा हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा था, एक तो अरावली की प्रमुख चोटी कौन कौन सी हैं, तो गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ, ऋषिका, सज्जन मोर, खूब में सात बोली रोज बोले। ये क्या थी? ट्रिक थी। तो अरावली की प्रमुख चोटियों की हमने एक ट्रिक बनाई थी, जिसके आपको याद करने में आसानी रहे और उनको क्रम से याद किया जा सके। इसके लिए हमने ये ट्रिक बनाई थी, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ, ऋषिका, सज्जन मोर, खूब में सात बोली बोले। जिसके अंतर्गत गु से हो जाएगा गुरु, गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, ठीक है, जो 1722 मीटर शुरू हुई। से शेरगढ़, दिल से दिलवाड़ा, जैसे जरगा, आस्ते अचलगढ़, कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश, का से कमलनाथ, सज्जन से सज्जनगढ़, मोर से मोरमजी टोड़गढ़, खोमया हो जाएगा खोनागौरी, सात से हो जाएगा सायरा और ता से तारागढ़, बोली से हो जाएगा बिलाली और रोज से हो जाएगा रोजा भाकर। ठीक है, ये सारी हमने क्रम से लगातार एक प्रकार से क्रम वाई थी। ये आपसे कभी बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसको अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए, उसके लिए आपको क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि हमने ऊंचाई भी बताई थी कितने कितने मीटर है, ठीक है, और कौन से जिले में। इस चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि अरावली की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं? अरावली की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ। तो आज की हेडिंग हो जाएगी अरावली की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ। अरावली की अन्य प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं। हाँ, पहाड़ियों के अंतर्गत जब पढ़ोगे तो एक चीज देखोगे आप, भाकर पहाड़ी। पहली पहली एक पहाड़ी है जिसका नाम ही क्या है, भाकर। क्या हो जाएगा? भाकर और पहाड़ी। और ये भाकर पहाड़ियाँ हैं। अभी तक तो हमने पढ़ी थी चोटी, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी। ठीक है, तो भाकर पहाड़ी और भाकर पहाड़ी है, यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? तो भाकर पहाड़ी पाई जाती है, ये पाई जाती है अपन के सिरोही जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है? सिरोही जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और सिरोही जिले के अंतर्गत कई और चोटियां भी पाई जाती हैं। गुरु शिखर हो जाएगी, ठीक है, शेरगढ़ हो जाएगी, ये आपने अन्य चोटियों के अंतर्गत देखा था। लेकिन जो भाकर पहाड़ी है, पहाड़ी की बात करें, भाकर पहाड़ी सिरोही जिले के अंतर्गत पाई जाएगी। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर की जो पहाड़ी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, तो एक तो पहाड़ी, भाकर पहाड़ी पूछ लीजिए स्पेशल। भाकर पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। लेकिन आपसे क्या है, पहाड़ी का नाम और नाम के बाद में, पहाड़ी का नाम और नाम के बाद में यदि भाकर आ जाए, क्या आ जाए, पहाड़ी का नाम और नाम के बाद में भाकर आ जाए, तो किस जिले के अंतर्गत की पहाड़ी हो जाएंगी? जैसे रोजा भाकर, झारोला भाकर, इसराना भाकर। तो इस प्रकार से पहले नाम और उसके बाद में भाकर लगा आ जाए तो यह है किस जिले के अंतर्गत की पहाड़ियों के नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने बताया था रोजा भाकर, झारोला भाकर, इरसाना भाकर, तो ये हो जाएंगे अपन के किस जिले के अंदर? जालौर जिले के अंतर्गत हो जाएंगी। किसके अंतर्गत? जालौर जो जिला है उसके अंतर्गत हो जाएंगी ये। ठीक है, तो जालौर जिले के अंतर्गत हो जाएंगी। पहाड़ी का नाम प्लस भाकर लगा जाए पीछे, रोजा भाकर, जालौर भाकर, इस प्रकार से। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हो जाएगा अपन का, जालौर जिला करना है। अगर पहाड़ी का नाम और भाकर आ जाए तो पूछ लें आपसे किस जिले में पाई जाती हैं, तो जालौर के अंतर्गत। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जब पहाड़ी का नाम आ जाएगा पहले तो पहाड़ी का नाम और पहाड़ी के नाम के जस्ट पीछे यदि प्लस में क्या आ जाए,
तो एक तो आ जाएगा मगरा, क्या रहने वाला है, मगरा। और मगरा के या फिर मगरा के अलावा क्या आ जाएगा, मगरी। यदि मगरा आ जाए पहाड़ी के नाम के पीछे या फिर आ जाए क्या, मगरी, तो किस प्रकार से रहने वाला है, मगरा मगरी। तो आपसे पूछेगा हिरण मगरी, बांके का मगरा, मोती मगरा, मछली मगरा। ठीक है, इस प्रकार से नाम आएंगे। ये जो पहाड़ियों के नाम है, हिरण मगरा, बांकी मगरा, मोती मगरी, मछली मगरा और हिरण मगरी। ठीक है, इस प्रकार के जो पहाड़ियों के नाम आ जाएं, पहाड़ी का नाम प्लस में मगरा मगरी लग जाए, तो यह किस जिले के अंतर्गत रहने वाली हैं। तो इसका जिला पूछ लिया आपसे, तो ये हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता था, तो उदयपुर के अंतर्गत आ जाएंगी ये पहाड़ियां। फोर्थ नंबर की आपसे पहाड़ी पूछ ले और पहाड़ी का नाम आ जाए, पहाड़ी का नाम और नाम के बाद में प्लस में उस पहाड़ी के नाम के बाद में क्या आ जाए, एक तो आ जाए डूंगर या फिर आ जाए क्या, डूंगरी। डूंगर या डूंगरी आ जाए, पहाड़ी का नाम प्लस में डूंगर या डूंगरी आ जाए, तो यह किस जिले के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर और डूंगरी। तो आपको लिए बता दूं कि जयपुर जिला है, जयपुर के अंतर्गत आप नाम सुनोगे तो डूंगर डूंगरियों के अंतर्गत, तो आपने एक तो सुना होगा बीजक डूंगरी, क्या नाम सुना होगा, बीजक डूंगरी सुना होगा, मोती डूंगरी सुना होगा। ठीक है, झालाना डूंगरी सुना होगा, गणेश डूंगरी सुना होगा, भीम डूंगरी सुना होगा, महादेव डूंगरी नाम सुनोगे आप, बैराट सभ्यता से संबंधित बैराट। ठीक है, बैराट जो पहाड़ी है, बैराट सभ्यता भी एक प्राचीन समय में मौर्यकालीन के साक्ष्य मिले हैं बैराट सभ्यता से। ठीक है, मौर्यकाल अशोक के साक्ष्य मिलते हैं बैराट से। तो उसके जो डूंगरी हैं, तो गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, झालाना डूंगरी और मोती डूंगरी। ये जिनके पीछे डूंगरी या डूंगर या डूंगरी शब्द लिखा आ जाता है, तो वो किस जिले के अंतर्गत हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी अपन के जयपुर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत वो आ जाएंगे, तो जयपुर। आपसे जिला पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, जयपुर रहने वाला है। ठीक है, तो जयपुर जिले के अंतर्गत हो जाएंगे डूंगरी और डूंगर डूंगरी। ठीक है, आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट पहाड़ी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी त्रिकूट, त्रिकूट पहाड़ी। एक होता है त्रिकूट पर्वत और एक होता है त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी है, यहाँ पर कौन सा किला बना हुआ है, तो सोनारगढ़, सोनारगढ़ का किला बनाया है त्रिकूट पहाड़ी के अंतर्गत। और सोनारगढ़ का किला कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है, तो यह है जैसलमेर के अंतर्गत है। और तो त्रिकूट पहाड़ी भी कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर और सोनारगढ़ किला भी जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा। तो एक तो त्रिकूट पहाड़ी होगा, एक और आप नाम सुनोगे तो त्रिकूट पर्वत। क्या नाम सुनोगे, त्रिकूट पर्वत। ये त्रिकूट पर्वत है, तो त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक देवी का मंदिर है जिसका नाम है क्या, कैला देवी। क्या हो जाएगा, कैला देवी। तो कैला देवी का जो मंदिर बना हुआ है, यह किस पर बना हुआ है, तो ये बना है त्रिकूट पर्वत पर। किस पर बना हुआ है, त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। और यह किस जगह पर हो जाएगी, तो लखी मेला है कौन सा, करौली का कैला देवी मेला। करौली का कैला देवी मेला क्या है, लखी मेला है। ठीक है, तो त्रिकूट पर्वत कैला देवी का जो मंदिर है, यह कहाँ पर है, करौली के अंतर्गत है। ठीक है, और त्रिकूट पहाड़ी पूछे तो जैसलमेर सोनारगढ़ किला। इसके अलावा आप एक और नाम सुनोगे, वो हो जाएगा चिड़िया टू। क्या हो जाएगा, चिड़िया टू की पहाड़ी। तो ये हो जाएगा चिड़िया टू की पहाड़ी। तो चिड़िया टू की पहाड़ी है, इस पर एक किले का निर्माण हुआ है जिसका नाम है मेहरानगढ़। क्या हो जाएगा, चिड़िया टू की पहाड़ी पर किस किले का निर्माण हुआ है, तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़ का। ठीक है, तो चिड़िया टू की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है, मेहरानगढ़ किले का। और यह मेहरानगढ़ किला है, यह कहाँ पड़ता है, चिड़िया टू की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ता अपन के किस में, जोधपुर के अंतर्गत। तो जोधपुर जिले के अंतर्गत पड़ती है चिड़िया टू की पहाड़ी और मेहरानगढ़ का किला। किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, जोधपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी हमको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। क्या है, भाकर पहाड़ी पूछ ले सिरोही के अंतर्गत,
आपसे डायरेक्ट पहाड़ी का नाम और भाकर पूछ ले तो ये हो जाएगा अपन के जालौर के अंतर्गत, और पहाड़ी का नाम मगरा मगरी पूछ ले तो उदयपुर के अंतर्गत, और पहाड़ी का नाम के बाद में डूंगर डूंगरी आ जाए तो जयपुर के अंतर्गत। त्रिकूट पहाड़ी पूछ ले जिसपे सोनारगढ़ का किला स्थित है तो जैसलमेर में। त्रिकूट पर्वत पूछ ले, कैला देवी का मंदिर है, लक्ष्मी मेला राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मी मेला कैला देवी का मंदिर फर्स्ट का, मतलब सर्वाधिक लक्ष्मी मेला पहले नंबर पर आता है कैला देवी का मंदिर करौली। ठीक है, अब दूसरा आने लग गया है, कौन सा कैला लक्ष्मी मेला है, तो यहाँ आपको कमेंट करके बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। तो आपने एक रिंगस जगह पड़ी, जगह देखी होगी जयपुर के दक्षिण में, जहां पर बढ़ता है मेला जिसका नाम है राधे श्याम जी का, खाटू श्याम जी का। किसका? खाटू श्याम जी का। और जिसमें किसका मंदिर है यहाँ आपको कमेंट करके बताना, खाटू श्याम जी का मंदिर है वो किस देवता या देवी का मंदिर है। ठीक है, त्रिकूट पर्वत हो गया। अब ये सुना होगा चिड़ियाटूक की पहाड़ी, और चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर एक किला है मेहरानगढ़ का किला, और जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। किसके अंतर्गत? जोधपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इंपोर्टेंट पहाड़ी है क्या है, पहले तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देता हूं उसको, और इसके बाद में पहाड़ी का नाम लिखता हूं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पहाड़ी है ये, इसको बोलते हैं छप्पन की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? छप्पन। एक तो छप्पन का मैदान है, एक है छप्पन की पहाड़ी। ठीक है, तो छप्पन की पहाड़ी है, यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? छप्पन की पहाड़ी, तो छप्पन की पहाड़ी पाई जाती है, यह पाई जाती है बाड़मेर जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? बाड़मेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है छप्पन की पहाड़ी। तो छप्पन की पहाड़ी किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? बाड़मेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें, छप्पन की पहाड़ी एक गोलाकार आकार में है। किस आकार में है? गोलाकार आकार में है छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, तो एक गोलाकार आकार में है छप्पन की पहाड़ियां, और गोलाकार में आकार में जो छप्पन की पहाड़ियां हैं तो इसके अंतर्गत है जो क्या है? छप्पन पहाड़ियां हैं। पहली बात तो यह है क्या है? छप्पन की पहाड़ियां, और ये कैसी हैं? छप्पन पहाड़ियां गोलाकार हैं। छप्पन पहाड़ियां और क्या है? गोलाकार है। और अपन बात करें छप्पन पहाड़ियां गोलाकार की, तो इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे, इसके अंदर एक पर्वत पाया जाता है जिसे बोलते हैं नाकोड़ा पर्वत। क्या पाया जाता है? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है इसके अंतर्गत। और नाकोड़ा जो पर्वत है ये कई बार एग्जामों में पूछा जा सका है। इस नाकोड़ा पर्वत को अपन क्या कहते हैं? तो नाकोड़ा पर्वत को अपन इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? मेवा नगर, मेवा नगर कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, इस प्रकार का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था, और सभी उसमें के अंतर्गत ऑप्शन आए थे। राजस्थान का जो मेवा नगर है ये कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है, ऑप्शन में था। इसके अलावा एक था, एक तो होता है अपन के जैसे मेवा, मेवा मिष्ठान भंडार किसे बोलते हैं? मेवा मिष्ठान एक क्या है? मिठाई का नाम है। ठीक है, मेवा तो एक तो मिठाई से संबंधित है। एक जो सूखा वो आते ना मेवा, जैसे दाग बादाम काजू पिस्ता, उनको भी मेवे कहते हैं। तो एक ऑप्शन में वो भी था, तो सर्वाधिक लोग उसी को करके आए थे। ठीक है, दाग बादाम वाले मेवे को। ठीक है, तो वो क्या हो गया? गलत, बल्कि ये क्या है? नाकोड़ा पर्वत का नाम है क्या? मेवा नगर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप इसके अंतर्गत देखोगे एक क्या पाई जाती है? एक पहाड़ी पाई जाती है इसके अंतर्गत। छप्पन की पहाड़ियों की गोलाकार पहाड़ियां हैं, इसके अंतर्गत एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है पीपलूद की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? पीपलूद पहाड़ी, पीपलूद पहाड़ी। तो ये पीपलूद की जो पहाड़ी पाई जाती है, इस पीपलूद की पहाड़ी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा गया है। तो पीपलूद की पहाड़ी को इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? लघु माउंट आबू कहा जाता है। किसको? पीपलूद की पहाड़ी को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। और छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है अपन के किस जिले के अंतर्गत? बाड़मेर के अंतर्गत पाई जाती हैं। गोलाकार के रूप में छप्पन पहाड़ियां क्या हैं? गोलाकार में है, इसलिए छप्पन की पहाड़ी कहा गया है। एक छप्पन का मैदान भी है। ठीक है,
तो नाकोड़ा पर्वत इसे राजस्थान का मेवाड़ नगर, पीपलोद की पहाड़ी इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु माउंट आबू कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित एक नेक्स्ट चीजें और देख लेते हैं, वो क्या रहने वाली हैं। अपन बात करते हैं किस चीज के बारे में, पहले नोट लगाइए और नोट के अंतर्गत इस बात को अपन लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? तो वो लिखने बाड़मेर एवं बाड़मेर एवं जालौर की बाड़मेर एवं जालौर की खनिजों के अंतर्गत आप पढ़ोगे इस चीज के बारे में। बाड़मेर एवं जालौर की पहाड़ियों में रायोलाइट, बाड़मेर एवं जालौर की पहाड़ियों में रायोलाइट एवं रायोलाइट एवं ग्रेनाइट, रायोलाइट एवं ग्रेनाइट की प्रधानता पाई जाती है। प्रधानता पाई जाती है। तो बाड़मेर के अलावा क्या हो जाएगा? जालौर की पहाड़ियों में जो रायोलाइट और ग्रेनाइट की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। खनन भी किया जाता है रायोलाइट और किसका? ग्रेनाइट का। अपन बात करें ग्रेनाइट से संबंधित, तो आपने एक नाम सुना होगा, ग्रे नाइट और ग्रेनाइट सिटी। क्या नाम सुना होगा? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है किसको? आपसे पूछ ले ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको? जालौर को। किसको कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी? तो ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालौर को। किसको कहा जाता है? जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना, ग्रेनाइट सिटी जालौर, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पहाड़ी का नाम लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था एक भाकर पहाड़ी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? भाकर पहाड़ी। ठीक है, ये तो आपको अभी हमने यहाँ लिखाया था, ये जो लिखाई थी अभी तक ये सारी चीजें। पहली बात तो भाकर पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम प्लस भाकर, और पहाड़ी का नाम प्लस मगरा, और पहाड़ी का नाम डूंगर डूंगरी। ये चारों पॉइंट थे ना, आपको आपको याद रखने की दृष्टि से चारों पॉइंट थे। ठीक है, किसकी दृष्टि से थे? आपको याद रखने की दृष्टि से चारों पॉइंट थे। बल्कि आपको बात करें तो फर्स्ट पहाड़ी एक्चुअल में चारों पॉइंट क्या थे? याद करने की दृष्टि से थे ये चारों पॉइंट। और फर्स्ट पहाड़ी एक्चुअल में थी, तो अपन ने फर्स्ट पहाड़ी पहाड़ी पढ़ना स्टार्ट किया अपन ने कहाँ से? तो वो किया है यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट पहाड़ी एक्चुअल में ये थी, सेकंड पहाड़ी, थर्ड पहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा था कि ये पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं, अभी 56 के पहाड़ियाँ हैं, ये 4th नंबर की पहाड़ी हो जाएगी 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, अब तक 4 पहाड़ी पढ़ चुके हैं। अपन देखते हैं 5वें नंबर की पहाड़ी, और 5वें नंबर की पहाड़ी है वो क्या रहने वाली है? तो आपने पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद रखने की दृष्टि से ये सारी चीज़ें बताई थी। कौन सी? भाकर पहाड़ी, भाकर बकरी, ये सारी चीज़ें हैं मगरा मगरी वाली। अब पढ़ते हैं एक एक करके इन सभी पहाड़ियों को। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाकर पहाड़ी। क्या हो जाएगा? भाकर। तो 5वें नंबर पर अपन बात करते हैं किसकी? भाकर की। जो भाकर पहाड़ी है, यह भाकर पहाड़ी किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? तो यह पाई जाती है किसके अंतर्गत? सिरोही के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है भाकर? तो यह पाई जाती है सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू सिरोही वाले के अंतर्गत। तो दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित उबड़ खाबड़ एवं छोटे खड़े और तीव्र ढाल वाली चोटियां भाकर कहलाती हैं। किस प्रकार की? तीव्र ढाली उबड़ खाबड़ होनी चाहिए, छोटी और बड़े छोटी बड़े ऊंचे नीचे पहाड़ियां होनी चाहिए, और खड़े खड़ी एकदम तीव्र ढाल वाली। कैसी? जैसे ये कोई पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे ये समतल जमीन है, तो ये क्या है? एक संग तो एक तो तीव्र ढाल वाली इस प्रकार से आ जाए, ये तीव्र ढाल वाली है। ठीक है, और ये कि आराम आराम से इतने दूर से उतर ढलान हो इसका, ये नॉर्मल पहाड़ी है। और एक प्रकार से अपन बात करें इस चीज की, तो ये है तीव्र ढाल वाली, एक साथ में तीव्र ढाल। ठीक है, ये सारी चीजें। तो भाकर पहाड़ी है वो सिरोही जिले के अंतर्गत पाई जाती है, और सिरोही जिले के अंतर्गत इसके बारे में लिखेंगे अपन अंदर। तो वो लिखने वाले दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली में
सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित ऊबड़ खाबड़ एवं छोटी ऊबड़ खाबड़ एवं छोटी तथा खड़े तीव्र ढाल ऊबड़ खाबड़ एवं छोटी तथा खड़े तीव्र ढाल वाली चोटियां। तीव्र ढाल वाली क्या? चोटियां। और तीव्र ढाल वाली जो चोटियां होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अपन के भाकर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाकर कहलाती हैं। ठीक है। तो दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित जो ऊबड़ खाबड़ एवं छोटी तथा खड़ी तीव्र ढाल वाली जो चोटियां होती हैं उन्हें कहते हैं भाकर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाकर कहलाती हैं। ठीक है। तो ये अपन पढ़ चुके थे भाकर सिरोही वाली। इसके अलावा नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन 6वें नंबर की पहाड़ियां। और 6वें नंबर की पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो अभी हम जाने वाले हैं किसके अंतर्गत? जयपुर के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा जयपुर के अंतर्गत नहीं, जालौर के अंतर्गत रोजा भाकर। तो हमने आपको बताया था कोई पहाड़ी का नाम और उसके पीछे यदि भाकर लगा जाए तो वह पहाड़ी किस जिले के अंतर्गत जाएंगी? तो वो जाएंगी अपन के किस जिले के अंतर्गत? तो वो जाएगी जालौर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जाएगी? जालौर, और जिसे गिरनार सिटी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगी अपन की 7वें नंबर की पहाड़ी, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा झारोला। क्या हो जाएगा? झारोला भाकर। तो झारोला जो भाकर पहाड़ी है, ये झारोला भाकर पहाड़ी है, यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाएगी? तो पहाड़ी का नाम और प्लस भाकर लगा जाए तो ये हो जाएगी किसके अंतर्गत? तो ये भी जालौर के अंतर्गत रहने वाली है। किसके अंतर्गत रहने वाली है? ये भी जालौर के अंतर्गत रहने वाली है, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर लगा जाए तो। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पहाड़ी का नाम हो जाएगा, तो वो क्या रहने वाला है नेक्स्ट पहाड़ी का नाम? तो वो भी रहने वाला अपन ईस राणा भाकर। क्या हो जाएगा? ईस राणा। क्या हो जाएगा? ईस राणा भाकर। ईसराना जो भाकर है, ईसराना भाकर के अंतर्गत अपन चर्चा करने वाले हैं किस जिले के अंतर्गत जाएगी? तो पहाड़ी का नाम प्लस भाकर आ जाए तो यह किस जिले के अंतर्गत हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपन के जालौर के अंतर्गत। ठीक है। तो ये भी जालौर के अंतर्गत रहने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पहाड़ी का नाम है जो जालौर जिले के अंतर्गत पाई जाएगी, लेकिन उसके पीछे भाकर नहीं लगा हुआ है। क्या नहीं लगा हुआ है? भाकर नहीं लगा हुआ है, लेकिन होगी किसके अंतर्गत? जालौर के अंतर्गत। वो हो जाएगी अपन की कौन सी? जसवंत। क्या हो जाएगी? जसवंतपुरा पहाड़ी। जसवंतपुरा पहाड़ी। जसवंतपुरा की जो पहाड़ी, तो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये भी किसके अंतर्गत पाई जाएंगी? तो ये जालौर जिले के अंतर्गत आ जाएंगी। किस जिले के अंतर्गत आ जाएंगी? जालौर जिले के अंतर्गत आ जाएंगी जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियों के बारे में इससे संबंधित एक चीज और है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर के अंतर्गत पाई जाएगी। और आपसे पूछते जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं इसकी सर्वोच्च क्या हो जाएगा? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले? सर्वोच्च चोटी। और सर्वोच्च चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा अपन का? डोरा पर्वत। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी पूछ ले आपसे, और सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? डोरा पर्वत। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई बार पूछा भी जा चुका है, डोरा पर्वत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है जसवंतपुरा पहाड़ियों की? तो ये हो जाएगी अपन का डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत की आपसे हाइट पूछ ली तो कितनी हो जाएगी? 869 मीटर। कितनी रहने वाली है? 869 मीटर रहने वाली है डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ियों की ऊंचाई। तो 869 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो 10वें नंबर की पहाड़ी हो जाएगी, इसकी बात करते हैं। तो ये हो जाएगा अपन का सुंदा पर्वत या सुंदा पर्वत, सुंधा या सुंडा। ठीक है, बड़े सिमिलर से ये हैं, एक थोड़ा सा अंतर है इसके अंतर्गत, वो भी बात करते हैं। ये तो हो जाएगा क्या? सुंधा। क्या रहने वाला है? सुंधा पर्वत, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं क्या? सुंडा।
क्या बोल सकते हैं, सुंधा या सुंडा पर्वत बोल सकते हैं। सुंधा या सुंडा पर्वत की अपन बात करें तो सुंडा पर्वत किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये भी अपन का जालौर जिले के अंतर्गत हो जाएगा। सुंडा पर्वत किसके अंतर्गत हो जाएगा, जालौर जिले के अंतर्गत रहने वाला कौन सा पर्वत, सुंधा पर्वत। और सुंधा पर्वत से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उन चीज़ों के उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बात अपन करते हैं सुंधा पर्वत की। तो यहाँ पर क्या है, एक सुंधा सुंधा पर्वत या सुंडा पर्वत के यहाँ पर क्या है, एक सुंधा माता का मंदिर है। सुंधा माता का मंदिर की बात करें तो सुंधा माता का जो मंदिर है ये किस पर हो जाएगा, ये सुंधा पर्वत पर हो जाएगा। मंदिर स्थित है, तो सुंधा माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर, सुंधा पर्वत पर। ठीक है, तो सुंधा माता का मंदिर पूछते हैं तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा, सुंधा पर्वत पर हो जाएगा। इसके अलावा सुंधा, इसके अंतर्गत और भी पॉइंट हैं, उनके बारे में नेक्स्ट पेज पर चर्चा करते हैं। तो एक यहाँ पर क्या है, राजस्थान का सुंधा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे, प्रथम रोपवे, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे, तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है यह बनाया गया था 2006 के अंतर्गत। कब बनाया गया था, 2006 के अंतर्गत बनाया गया था, तो 6 में स्थापित, तो 2006 में स्थापित किया गया था। तो सुंधा पर्वत है, और सुंधा पर्वत पर क्या है, राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, सुंधा पर्वत या सुंडा पर्वत पर, जहाँ पर सुंधा माता का मंदिर भी स्थित है। अपन नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर क्या है, सुंधा पर्वत के ऊपर यह भालू संरक्षित क्षेत्र है। क्या है, भालू जो जानवर है वह संरक्षित क्षेत्र है, तो यह भालू संरक्षित, यह भालू संरक्षित क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे पूछ ले तो यह कब बना था, तो 2006 में बना था। कब बना था, सुंधा माता पर्वत के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, यह जगह जो सुंधा पर्वत है ये बालू संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर सुंधा माता का क्या बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये किसके अंतर्गत है, जालौर जिले के अंतर्गत। रोपवे क्या होता है, रोपवे ये होता है कि आपने देखा होगा जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं और ये भी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा। तो यहाँ से क्या इस प्रकार से तार लगाया जाता है, और तार के अंतर्गत एक लटकने वाली गाड़ी होती है जिसके अंतर्गत लोग क्या है उस पर बैठकर जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इस प्रकार इसको बोलते हैं रोपवे। और अपन के जयपुर में भी एक रोपवे बनना है, खोले वाले बालाजी हैं, वहाँ पर क्या है, एक जयपुर के अंतर्गत भी रोपवे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और रोपवे और बनाया गया है जो कि 2008 में बनाया गया था। तो राजस्थान का दूसरा रोपवे है वो, पहला रोपवे 2006 में कौन, सुंधा माता वाला, और दूसरा वो हो जाएगा पिछोला झील के पास बना हुआ है, जो हम मछली मगरा पढ़ाएंगे पहाड़ी तब आपको बताएंगे। ठीक है, 2008 में स्थापित किया गया था वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर जिले के अंतर्गत, और उदयपुर जिले के अंतर्गत पहाड़ियों की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पहाड़ी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पहाड़ी हो जाएगी अपन की कौन सी, तो वो रहने वाली है अपन के उदयपुर जिले के अंतर्गत। उदयपुर जिले के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यदि मगरा और मगरी आ जाए पहाड़ी के नाम के पीछे तो वो कौन सी आ जाएगी, उदयपुर जिले के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं हिरन मगरी। तो हिरन मगरी जो पहाड़ी है, हिरन मगरी जो पहाड़ी है यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाएगी, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था मगरा मगरी आ जाए तो वह किस जिले के अंतर्गत जाएगी, तो वो जाएगी अपन के उदयपुर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, उदयपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो हिरन मगरी जो पहाड़ी है यह उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करें पहाड़ी की, तो नेक्स्ट पहाड़ी हो जाएगी अपन की कौन सी, बांकिक क्या हो जाएगी, बांकिक मगरा। बांकिक मगरा है, ये बांकिक मगरा है, ये किस जिले के अंतर्गत पाई जाएगी, तो मगरा मगरी आ जाए पहाड़ी के नाम के पीछे तो वो क्या हो जाता है, उदयपुर जिला हो जाता है। कौन सा जिला हो जाएगा, उदयपुर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन मोती मगरा, क्या रहने वाला है, मोती मगरा। और मोती मगरा है यह कहाँ पाया जाता है, तो मोती मगरा या फिर मगरी आ जाए पीछे नाम के पीछे तो ये भी कहाँ पाया जाएगा, तो ये भी पाया जाता है अपन के उदयपुर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाया जाता है, उदयपुर जिले के अंतर्गत पाया जाता है। मोती मगरा की बात करें तो मोती मगरा के ऊपर क्या है,
मोती मगरा जो बना हुआ है, यह है जो मोती मगरा पहाड़ी है, यह फतेह सागर झील के पास में स्थित है। किसके में? फतेह सागर झील के पास में, फतेह सागर झील के पास में स्थित है। फतेह सागर झील के पास में स्थित है। क्या है? फतेह सागर झील के पास में स्थित तो मोती मगरा उदयपुर जिला है। चलिए यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। मोती मगरा क्या है? फतेह सागर झील के पास में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा जरगा पहाड़ी। क्या हो जाएगा? जरगा पहाड़ी। और आपने एक जरगा चोटी पड़ी होगी, ठीक है। तो जरगा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है जरगा पहाड़ी? तो यह पाई जाती है उदयपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है? उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। और जरगा पहाड़ी की हमने जो चोटी पढ़ाई थी आपको, कौन सी? जरगा पहाड़ी। और यह कहाँ पढ़ाई थी? 1431 मीटर, ठीक है। 1431 मीटर उदयपुर के अंतर्गत जरगा पहाड़ी चोटी है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जरगा पहाड़ी के अलावा, अपन नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? रागा पहाड़ी। क्या हो जाएगा? जरगा पहाड़ी। और एक हो जाएगा अपन का कौन सा? रागा पहाड़ी। क्या हो जाएगा? रागा पहाड़ी। तो जरगा पहाड़ी पूछ लिया आपसे और रागा पहाड़ी पूछ लिए, तो रागा पहाड़ी कहाँ हो जाएगा अपन का? उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगी रागा पहाड़ी, ठीक है। तो ये रागा पहाड़ी भी उदयपुर के अंतर्गत, जरगा पहाड़ी भी उदयपुर के अंतर्गत रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के लिए अपन क्या करते हैं, इतना ही कवर करते हैं। बाकी की उदयपुर से संबंधित, जिले से संबंधित और भी पहाड़ियाँ हैं जिसकी अपन की बात करें तो गोगुंदा, बीछामेड़ी, नाग पहाड़ियाँ, कोटला, जेलिया डूंगरी, वंशधरा, बांसधरा पहाड़ियाँ, सिरार पहाड़ियाँ, ठीक है। ये सारी पहाड़ियाँ उदयपुर की हैं। इसके अलावा फिर राजसमंद, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अपन एक तो ये जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी के जो मध्य में एक स्थान है, हरा वाला क्षेत्र है जिसको देसहरू कहा जाता है, ये भी अपन कल लिखवाने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम बाकी जो रह गई पहाड़ी उन चीज़ों के बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और फ्री के अंतर्गत पेड बैच से भी बेहतर कंटेंट लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।